जी हाँ दोस्तों, वैशाली ठक्कर सुसाइड केस को लेकर क्या कुछ है अभी तक का अपडेट, आइए जानते हैं ससुराल सिमर का और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जानी मानी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने 2 दिन पहले सुसाइड किया था, आपको पता ही होगा। अब तक क्या क्या एक्शन हुए हैं इसमें सिलसिलेवार डिटेल आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि उसे इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से बेइज्जत किया था राहुल नलवानी, जो कि उनका पड़ोसी था। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं बता नहीं सकती कि राहुल नलवानी ने मेरे साथ कितना गलत किया। इमोशनली तो हुआ ही, फिजिकल भी हुआ और फाइनली उसने आज ये भी कह दिया था कि मैं तेरी शादी किसी के साथ नहीं होने दूंगा। ये आखिरी शब्द है सुसाइड नोट के जो वैशाली ठक्कर ने लिखे थे अपने हाथ से। इंदौर में अपने घर में उन्होंने खुदकुशी की थी। आपको बता दें वैशाली ने 7 से 8 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ा था। शादीशुदा राहुल पड़ा था वैशाली के पीछे, परिवार ने बताया सुसाइड का सच। साथ ही आपको बता दें कि अंतिम संस्कार से पहले वैशाली की आखिरी इच्छा की गई पूरी। वैशाली कहती थी कि मैं जब इस दुनिया में न रहूं तो मेरी आंखें किसी और की आंखों में रोशन होनी चाहिए। तो ऐसे में वैशाली ठक्कर की आखिरी इच्छा उनके अंतिम संस्कार से पहले उनके परिवारजनों ने पूरी की और वैशाली आंखें दान करना चाहती थी, जो दान कर दी गई दाह संस्कार से पहले ही। साथ ही वैशाली ने यह भी लिखा कि मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अगर राहुल को सजा न मिली तो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुलिस ने अब तक क्या क्या किया है। आपको बता दें कि सुसाइड नोट के पन्ने भी फाड़ने की कोशिश की गई। सुसाइड नोट के पन्ने यहाँ तक कि कुछ पन्ने फाड़ भी दिए गए और टॉयलेट में डालकर फ्लश किए गए, लेकिन पुलिस ने सभी सुरक्षित बरामद कर लिए हैं। सुसाइड नोट हर एक शब्द वैशाली के दर्द को बयां कर रहा है। इससे पहले आपको बताते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ। बता दें कि सुसाइड नोट के आधार पर घर में जो सुसाइड नोट मिला उसके आधार पर पुलिस ने कारोबारी राहुल नलवानी को गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ठक्कर के घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर का नजारा देखकर हर कोई हैरान था। वैशाली कमरे के पंखे में लटकी हुई थी। फौरन वैशाली के शव को नीचे उतारा गया। पुलिस ने उन्हें MY अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने वैशाली को मृत घोषित कर दिया। वहीं जांच के दौरान पुलिस को वैशाली के कमरे से सुसाइड नोट मिला। एक्ट्रेस ने आपको मेरी कसम खुश रहें आई क्विट लिखकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में क्या क्या लिखा आपको बता दें। वैशाली ने अपने नोट में घर के पास में ही रहने वाले कारोबारी राहुल नलवानी और उसकी पत्नी दिशा नलवानी पर हरेस करने के आरोप लगाए। वैशाली ने लिखा कि राहुल मुझे परेशान कर रहा है, उसने मेरी दोस्ती का फायदा उठाया और मुझे यहाँ तक परेशान किया कि मैं आत्महत्या के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। राहुल ने धोखे से मेरे फोटो लिए और ये फोटो मेरे पहले वाले मंगेतकर को भेजे, जिसके बाद मेरी सगाई टूटी। साथ ही लिखा कि एक बेटी नहीं रहेगी तो उससे जुड़ी परेशानियां भी नहीं रहेगी, इसलिए मैं जिंदगी को खत्म कर रही हूं। पुलिस ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की तो बता दें कि सुसाइड नोट मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ धारा 306 के तहत केस दर्ज कर लिया। वहीं पुलिस ने रविवार को आरोपी राहुल नलवानी को हिरासत में लिया। पुलिस उससे फिलहाल पूछताछ में जुटी है। वैशाली का सुसाइड नोट, डायरी और फोन भी जब्त किए। पुलिस वैशाली के सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों की बारीकी से जाँच कर रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि जरूरत पड़ने पर परिजनों के अलावा सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम है उनसे भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस जब्त मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग और मैसेज भी जांच करवाएगी। आपको बता दें अब तक वैशाली सीरियल ससुराल सिमर का विश या अमृत, मनमोहिनी 2, आशिकी कई सीरियल्स में काम कर चुकी है। साथ ही वैशाली के भाई ने सुसाइड नोट का सच बताया। वैशाली के भाई ने कहा कि वो लड़का ज्यादा परेशान कर रहा था। हमने उसके परिवार वालों से बात की फिर भी वो नहीं मान रहा था, बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता रहा। हमें ऐसा लगा था कि हमारे पड़ोसी हैं, बात करके मामला सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बात आगे बढ़ गई और वो परेशान करते गए। पूरी जीवन गाथा वैशाली ने डायरी में लिखी थी। अपने रिलेशनशिप के बारे में लिखा था। वो लोग भी घूमने फिरने गए होंगे, वहाँ फोटो खिंचवाई होंगी। राहुल धमकी देता था कि मैं फोटो सबको दिखा दूंगा, तेरा घर बसने नहीं दूंगा। ठीक 2.5 साल पहले जब कोरोना काल शुरू हुआ था तब वैशाली की एक जगह सगाई भी हुई थी, लेकिन राहुल मैसेज करता था कि इस लड़के से बात मत कर, सगाई मत कर। वैशाली जिस सीरियल में काम करती थी वो खत्म हो गया था तो वो इंदौर रहने लगी। यहाँ पर शादी की प्लानिंग चल रही थी। शादी की और जो लड़के का तनाव था इसकी वजह से वैशाली डिप्रेशन में चली गई। वैशाली के पिता ने भी इंसाफ मांगा। अभी बिटिया की 20 अक्टूबर को शादी होने वाली थी। 2.5 साल से वो दर्द झेल रही थी और आखिर करके उसने ऐसा कदम उठाया। साथ ही वैशाली की मां का भी यही कहना है कि उसे सजा मिलनी चाहिए, वैशाली की आत्मा को तभी शांति मिलेगी। सुसाइड नोट में वैशाली ने पड़ोसी राहुल और उसकी पत्नी दिशा दोनों का नाम लिखा, दोनों को मौत का जिम्मेदार बताया और सजा दिलवाने की मांग की। आपको बता दें कब से राहुल उसे टॉर्चर कर रहा था। वैशाली ने सुसाइड नोट में बताया कि राहुल उन्हें लगातार 2.5 सालों से टॉर्चर कर रहा है। वैशाली ने लिखा कि मैं खुद जानती हूँ कि ये क्या जंग मैंने 2 सालों में लड़ी है। राहुल नलवानी ने मेरे साथ क्या क्या गलत नहीं किया मैं बता भी नहीं सकती, किस तरह मेरा शोषण किया इमोशनली और फिजिकली, मैं किससे लड़ाई लड़ूं जा करके। साथ ही वैशाली ने लिखा कि मैं मितेश और मेरे रिश्ते से खुश थी, लेकिन उसने उसे भी तोड़ दिया। थक गई हूँ मैं, अब और कुछ नहीं चाहती। राहुल और उससे जुड़े जिन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन राहुल की पत्नी दिशा उसकी सच्चाई जानते हुए सबके सामने मुझे गलत बोलती रही, क्योंकि उसको सिर्फ उसका घर बचाना था। इस बात का राहुल ने फायदा उठाया
कि उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा पर वो मेरी लाइफ खराब कर पाएगा। तो दोस्तों ये थे इस कहानी में अब तक के मोड़ जो हमने आप तक पहुंचाए। क्या वैशाली की कहानी भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह लटकी रह जाएगी कागजी दीवारों में, या फिर उसे न्याय मिल पाएगा? क्या है आपकी राय, बताओ जरा इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके। और कब तक और बहनें इस तरह के अत्याचार सहती रहेगी? हमें सरकार को, हम सबको मिलकर कुछ तो करना होगा। मैं चाहता हूं कि ऐसे केस पर जल्द से जल्द सुनवाई हो और क्विक डिसीजन लिया जाए, क्विकली सजा मिले, तब जाकर के इंसाफ मिल पाएगा, वरना न जाने और कितनी जानों को हम खो बैठेंगे आने वाले सालों में। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आप बताइए आपकी क्या है राय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।